पीएम मोदी तीसरी बार मां हीराबा के बिना जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन पर वो हीराबा से आशीष लेना कभी नहीं भूलते थे। मां के आंचल में बिताए कुछ पल पीएम मोदी का सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होता था। नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का जन्मदिन भी अनोखे अंदाज में मनाते थे। हीराबा के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने देशवासियों को एक भावुक संदेश दिया था। उस संदेश में पीएम मोदी ने एक चौंकाने वाली जानकारी भी दी थी। तो मैंने जाते जाते कहा कि माँ, मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरे लिए कुछ। तो मैं हैरान था, मेरी माँ ने 2 वाक्य कहे। 18 जून 2022, गांधीनगर, गुजरात। उन कदमों की आहट से 100 बरस की आंखों की चमक चौगनी हो गई थी। मां हीराबा के कदमों में नरेंद्र मोदी जैसे ही झुके, उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, चेहरे को टटोला, फिर बलैया देने लगी। मोदी ने मां के चरणामृत को नयनों में संजोया, आराध्य की पूजा की, फिर इत्मीनान से दोनों ने बातें की। मां से यह भेंट पीएम के लिए विशेष थी, इतनी विशेष कि उन्होंने उनकी पूरी जीवन यात्रा का संक्षिप्त वृतांत लिख दिया, जिसमें हीराबा के त्याग, तप और ममत्व की अनमोल यादों को एक माला की तरह पिरोया। 18 जून 2002 को यह ब्लॉग पीएम मोदी ने लिखा। मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था, फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी, और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहाँ गया है। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। पीएम ने हीराबा के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने के मौके पर उनकी अद्भुत आदतें, उनकी सूझबूझ और गृहस्थी को संजोने की समझ की प्रशंसा की थी। ब्लॉग में पीएम मोदी ने उन मौकों को भी याद किया जब मां हीराबा ने उन्हें सार्वजनिक मंच पर सलाह दी थी। साल 1992 में एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद लौटे थे, तब हीराबा ने उनके माथे पर तिलक लगाया था। पीएम मोदी बताते हैं कि दूसरी बार मां हीराबा सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ तब दिखी जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने शिक्षकों का सम्मान समारोह रखा। यहां हीराबा को भी सम्मानित किया जाना था। हीराबा समारोह में आई, लेकिन उन्होंने खुद सम्मान स्वीकार नहीं किया। हीराबा ने कहा था कि वो एक साधारण महिला है जिसके बेटे को ईश्वर ने विशेष बनाया है। हीराबा के लाडले बेटे नरेंद्र ने मां से मिले उपहार भी देशवासियों के नाम कर दिए। साल 2014 में जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी ने उन्हें 5001 रुपए बतौर उपहार दिए, जिसे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दान कर दिया। बतौर प्रधानमंत्री ये उनका पहला जन्मदिन था। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देशवासियों के लिए समर्पित रहा है। वहीं 30 दिसंबर 2022 की सुबह हीराबा ने अंतिम सांस ली। मां को मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी ने उनकी दी आखिरी सीख को गांठ बांध लिया। वो सीख थी ये: काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा अनेक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। काम करो बुद्धि, गुजराती में बोल रही थी वो, लेकिन उसका मतलब ये था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो कभी लगता है कि मैं इस के पास कभी रहता तो मैं शायद ऐसी बहुत सी चीजें निकाल सकता था, जान सकता था। तो कमी महसूस होती है। नरेंद्र मोदी ने मां के नाम लिखे ब्लॉग में बताया है
कि उनके परिवार में जन्मदिन का जश्न मनाने जैसी कोई परंपरा नहीं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी जन्मदिन पर भी कभी आराम नहीं करते।